तो हमें मेहनत भी करना है, आशीर्वाद भी लेते जाना है। दोनों साथ साथ में रहा तो इंसान जल्दी जल्दी सफल हो जाता है। पढ़ने वाले स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। हाँ, सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, संपूर्ण उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः आज आरती टाउन गोदनी रोड नागपुर में वाघमारे परिवार द्वारा ये विशेष धम्म कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। विशेषतः अरुण वाघमारे, वसुंधरा वाघमारे, रितेश, सुषमा, विद्यावंत, प्रीति, रजत, सनया, दिलीप, पुष्पलता, रसिकाबाई, संपूर्ण परिवार बंधु बांधव मिलके आज का कार्यक्रम हो रहा है। सर्वप्रथम हम बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके पंचशील प्रार्थना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ सभी जन वैसा ही कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतयेन कृतं शापं अपराधं क्षमता मे भन्ते। द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि ओकाश अहं भन्ते। शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते। द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि ओकाश अहं भन्ते। शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते। द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि।
Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Te saranagamanaṃ paripunnam Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami Kamesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami Kamesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami Surameraya majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami Surameraya majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami Te saranena saha panchasilang dhammang sadukang surakhitam katva apamadena sampadeta Sadhu 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 buddhang namami dhammang namami sanghang namami बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ अभी पूजनीय भिक्षुसन करेंगे। इस परित्राण के अनुभव से विशेषतः संपूर्ण वाग्मय परिवार, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, बंधु बांधव सबके जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु 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 समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स इति पिषो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सखा देवमनुष्याणां बुद्धो भगवायते स्वाखातो भगवता धम्मो सान्निधिको अकालिको येहि वासिको वनैको भजतां वेदितव्यो विन्यो हेते सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उदुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामितिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो
यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि तथा पुरुषपुद्गला एष भगवतो शावकसङ्घो आहुनेयो बाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुतरं पुण्यङ्केतं लोकसाति एतेन सचवज्रेण शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत्तकुशलेन यन्दं सन्दं पदं अभिसमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सको च सुपरो च पगिचो च सल्लौकबुद्धि शान्तिन्द्रियो च निपको च अपगब्बो कुलेषु अननुगेद्धो न च कुदं समाचरे किञ्चित् येन विन्यो परे उपवदयं सुखिनो वा क्षेमिनो वन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताः एकेचिपानभूताति दशावधावरावा अनवशेषा निघावा एव महान्ता वा मच्छिमारस्वकानुगतुला एता वा एव दिता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सर्वे सताम् न परो परं निगो वेदा नातिमन्येत कातचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिगसंज्ञा नान्यमन्य स दुःखमीक्षय मातायता नियं भूतं आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं भूतं अदोषदिर्यं च असंवादं अवेदं असपतं तेतं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावत् स विगतमिन्दो एतं सतिं अवित्तेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो एतिं चानुपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातु गभ्यशय्यं पुनरेतीति एतेन सचवज्रेण शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवज्रेण होतु ते मङ्गलं दुःखपताचनि दुःखभयपताचनि भया शोकपताचनि शोकवन्तु सर्वे विपानिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावनाभिरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानञ्चयं बलं अरहन्तानं च तेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमता देवानागमहि
पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशतात भूमता देवानागामहिदिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशतात भूमता देवानागामहिदिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ, एक बार हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित हम 3 गाथा 3 उपदेश सुनेंगे। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध कहते हैं जो जो उपासक उपासिकाएं हैं, जो जो बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने वाले हैं, सबसे पहला गुण होना चाहिए श्रद्धावान। श्रद्धावान है कि नहीं? बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास है कि नहीं? होना चाहिए, ये पहला। उसके बाद तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। धम्म देशना सुनना बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। तो धम्म देशना सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं। धम्म देशना सुनना चाहिए, परंतु धम्म देशना सुनने से हम उपासक उपासिकाएं हो गया, हमारा कर्तव्य पूर्ण हो गया, ऐसा नहीं है। उससे आगे बढ़ के दानम ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान भी देते रहना चाहिए। दान देते हैं कि नहीं? देते हैं। यहीं आके बहुत सारे उपासक उपासिकाएं विश्राम करते हैं। हम धम्म कार्यक्रम कर रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, हम श्रद्धा कर रहे हैं, भक्ति भाव कर रहे हैं, बस एक उपासक में होने वाला सारा गुण धम्म हम में आ गया, ऐसा लगता है। परंतु बुद्ध केवल श्रद्धावान होना, केवल धम्म देशना सुनना और केवल दान देते रहना, उसमें भी रुकना नहीं है। उससे भी आगे बढ़ना है, शीलवान होना है। हम शीलवान है कि नहीं? बुद्ध कहते हैं कम से कम 5 शील हमेशा पालन करना है। हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा पदार्थ सेवन मत करो। ये 5 शील हमेशा पालन करना है। समय समय पे 8 शील पालन करके उपवास धारण करना है। समय समय पे दीक्षा लेके 10 शील पालन करना है। उस तरह से शीलवान भी होना है और समय समय पे ध्यान साधना भी करते रहना है। अभी तथागत बुद्ध के 3 गाथा। पहला, बुद्ध कहते हैं किच्छु मनुष्य पतिलाभो किच्छु मज्जान जीवितं किच्छं सत्तम सवनं किच्छु भूतान उपादो। दुनिया में मनुष्य जन्म होना दुर्लभ है। मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। सही धम्म सुनने को मिलना दुर्लभ है। लोक में बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है। उसमें से हमें दुर्लभ प्राप्त हुआ है मनुष्य जीवन। ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि अच्छे बुरे पाप धम्म समझने वाला कोई प्राणी है तो केवल और केवल इंसान। इंसान छोड़ के कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग ये नहीं कर सकता। न अच्छे न बुरे, न पाप न धम्म, न कुशल न अकुशल, कुछ भी नहीं समझ सकता। इंसान ही समझ सकते। केवल समझना ही नहीं, सभी गलत अकुशल पाप से दूर हो सकते, सभी अच्छे पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते। इसलिए ये इंसान जीवन दुर्लभ है। इंसान को इंसान की तरह जीना चाहिए, ये बुद्ध कहते हैं। अब इतना दुर्लभ जीवन मिला है, क्या ये हमेशा रहने वाला है? क्या यह अजर अमर ध्रुव नित्य शाश्वत है? क्या नहीं है। बुद्ध कहते हैं
पवात दीप तुल्याय सायु संतति आखयं परोपमाय संवसं भावय मरण सती। जैसे यहाँ दिए जल रहा है, मेणबत्ती जल रहा है, थोड़ा सा हवा लगा तो फिर चल रहा है। अभी यही मेणबत्ती, यही दिए को खुले मैदान में जलाएंगे तो ये जल पाएगा क्या? जलता रहा तो भी कितना संघर्ष है उसको, थोड़ा सा हवा लगा तो बुझ जाएगा। बुद्ध स्पष्ट कहते हैं हमारे जीवन खुले मैदान में जल रहे दिए के समान है। कब कहाँ कैसे बुझ जाएगा पता ही नहीं, कब हमारा जिंदगी खत्म होगा पता ही नहीं। बहुत सारे हॉस्पिटल में जाके देखो, माँ के पेट में मरने वाले कितने कितने, जन्म होते ही मरने वाले कितने कितने, बाल्यकाल में मरने वाले, जवानी में मरने वाले, बुढ़ापे में मरने वाले कितने कितने हैं। इस दुनिया में जो उत्पत्ति होता है विनाश होना ही है, जो जन्म होता है मृत्यु होना ही है। तो इतने दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ, ये जीवन भी हमेशा नहीं रहता, इतना अनित्यशील है, मरणशील है। ये बात को ध्यान में रखो। अब तीसरा बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तंग बुद्धान शासनं। ये इतने दुर्लभ जीवन है, ये जीवन को सफल और सार्थक बनाना है तो 3 बातें अच्छे से ध्यान में रखो। ध्यान में रखते हुए काम करते जाओ। सब पाप सकरणं, जो भी पाप है, अकुशल है, गलत है, मत करो। पाप मत करो, किसी को ऑर्डर दे के पाप मत कराओ, और कोई पाप करता है तो उसको सपोर्ट भी मत करो। पाप से दूर रहो। और कुशल उपसंपदा, जो भी पुण्य है, धम्म है, कुशल कर्म है, वो करते जाओ। अच्छे कर्म करो। मैं अकेला ही करूंगा ऐसा नहीं, दूसरों को भी समझा के प्रेरणा दे दे के उन लोगों को भी करवाओ। और कोई पुण्य करता है तो साधु साधु साधु, बहुत अच्छा किया, उसका समर्थन करो, उसका अभिनंदन करो। तीसरा सचित परियोदपनं, अपने चित्त परिशुद्ध करते जाओ। पाप मत करो, पुण्य करो, ये तो चलते रहेगा, पर जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, कितना भी हम पाप से दूर हो नहीं हो पाएंगे। कितना भी पुण्य कार्य करने की कोशिश करो, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मन प्रमुख है। मन शुद्ध रहा तो हर चीज शुद्ध रहता है। जैसे हाथ में घाव नहीं तो वहां जहर भी हाथ में लिया तो हमें कुछ नहीं होता। मन शुद्ध रहा तो कभी कभी हम बुरा भला बोलेंगे तो भी पाप नहीं लगता। माँ पिता अपने बच्चों को गाली देता है, गुस्सा करता है, कभी तो मारता है, क्या वो पाप लगता है क्या? नहीं, क्योंकि उसका मन शुद्ध है। अपने बच्चे की भला हो उस तरह से बोलते हैं, इसलिए मन शुद्ध रहा ना, मुंह से कुछ भी बोलेंगे, शरीर से कुछ भी करेंगे, पाप नहीं लगता। मन शुद्ध होना चाहिए, इसलिए बुद्ध कहते हैं मन को शुद्ध रखो। ये च बुद्धातीता च, जो भी पहले बुद्ध बन के गए, ये च बुद्ध अनागता, जो भी भविष्य में आने वाले बुद्ध है, पच्चू बनना चाहिए बुद्ध। वर्तमान समय में जो बुद्ध है, सारे बुद्धों का ये सारांश उपदेश है। पाप मत करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध करो। अभी इतनी सी बात समझाने के लिए तथागत बुद्ध ने इतने उपदेश दिए कि त्रिपिटक में 84,000 धम्मस्कंद संग्रहित है, और सबका सारांश यही है, पाप ही नहीं करना, पुण्य ही करना, चित्त परिशुद्ध ही करना। तो ध्यान रखना, दुर्लभ है जीवन, अनित्य मरणशील है जीवन, इसलिए पुण्य करते जाना है। जितना पुण्य करेंगे उतना सुख शांति आएगा, जितना पाप करेंगे उतना दुख अशांति आएगा। इसलिए पुण्य करना बहुत जरूरी है। इंसान कितना भी मेहनत करो परंतु पुण्य नहीं किया तो सफल होना आसान नहीं है। और इंसान कितना भी आशीर्वाद लेते रहो, पुण्य करते रहो, परंतु काम में मेहनत नहीं किया तो भी सफल होना आसान नहीं है।
तो हमें मेहनत भी करना है, आशीर्वाद भी लेते जाना है। दोनों साथ साथ में रहा तो इंसान जल्दी जल्दी सफल हो जाता है। पढ़ने वाले हो, घर में काम करने वाले हो, बाहर काम करने वाले हो, सभी के लिए आशीर्वाद और मेहनत दोनों साथ साथ में चाहिए। और दुनिया में आशीर्वाद बोले तो अपनों से जो बड़े हैं उनका, अपने गुरुजन का, अपने माता पिता का, और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद बुद्ध का, धम्म का, संघ का। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखते हुए जीवन में खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे, और ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। बोले साधु साधु साधु। हाँ, बोले साधु साधु साधु। इमं चीवरं सार्थ परिकारं दानं देमं पूजेमं पूजेमं पूजेमं। इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु। इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पचयो होतु। इदं मे पुण्यं सर्वे सता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। तीनदा वंदन करा। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।